चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में 4 तक 3 तक बता दिए थे, 3 में थोड़ा सा छूट गया था, उसको अभी पूरा कर देते। ठीक है, इसको किधर ये कौन लिख दिया पता नहीं चल रहा है, कौन आ गया पूछो। ठीक है, तो 3 से शुरू कर देते हैं, 6 तुरंत लिख दिया। ठीक है, यहाँ 3 से शुरू करते हैं, 3 छूट गया था मेरा। ठीक है, तो 3 से अभी शुरू कर देते हैं, तेजी से। 23 को भी कलम तेज निकालो, लिखो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है, यदि कोण है, यदि AB बराबर 4, AB बराबर 4 और BC बराबर 3 हो तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। 3 लिख दिए कि 4 में अच्छा 4 तक कर दिए थे, 4 में। ठीक है, फिर से 3 2 या क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोण A के लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सब छपते चलेगा फिर से। कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहता है, ज्ञात करें है। ठीक है, क्या रिवीजन चल रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, कोण ए बी क्या है, डायरेक्ट देखो बी क्या है, समकोण है। ठीक है, पहले समकोण त्रिभुज में होगा, वो सोचना है बी क्या है, समकोण है। अगर बी हुआ तो ये लिख लो ए बी सी, बी समकोण है। समझ गया, सब समझ गया धीरे धीरे। ठीक है, इसको तेज से उतारो। देखिए कि मोबाइल का कैमरा भी बंद हुआ, समझ गया। एक दिन हुआ था कि लगभग 30-40 मिनट की क्लास ले लिए थे, पता चला कैमरे बंद, इसलिए थोड़ा देर में देखना पड़ता है कि बंद नहीं हो जाए। समझ गया, तो यहाँ क्या है, ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, BC बराबर 5, नहीं BC बराबर 3 है। और उसके बाद सभी मतलब कर्ण नहीं दिया। ठीक है, कर्ण H हमको निकालना है, तो कर्ण क्या बोले, आज से इंग्लिश लिखा है, समझ गया। आज बस हिंदी लिख देते हैं। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का, आधार को शॉर्ट कर दिए थे। उसके बाद यहाँ कर्ण को डायरेक्ट लिखेगा H स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है 4, 4 के स्क्वायर। आधार कितना, आधार है 3, हो गया 3 के स्क्वायर, हो गया 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया 25, 25 हो गया, ये हो गया H स्क्वायर 25 के। देखो अगर ये 25 है, इधर स्क्वायर इधर चल जाएगा रूट में, 25 को 2 भाग में तोड़ेगा, 5 गुना 5 करने के हिसाब से, घटांक के नियम से, कि 2 को 5 में से देखो 5 निकल जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बराबर 5। अब क्वेश्चन की कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ गया। इसको मिटा दे कि इसको लिखने, अच्छा लिखने छोड़ देते। ठीक है, तो सभी कहता है, पहला लिखो साइन थीटा, साइन ए क्या कहता है, कोण ए के लिए, सभी कोण ए के लिए, समझ गया। साइन ए बराबर क्या होता है, P/L। समझ रहा है कि ना, हाँ समझ रहा है, एक तेजी से यहाँ दिया, समझ गया। साइन थीटा बराबर यहाँ क्या बताते हैं, P/H। ठीक है, एक अनुसार P हुआ 3, मतलब क्या बताते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा क्या हुआ, लंब, तो लंब हो गया 3,
कर्ण, कर्ण क्या बताए, कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो कर्ण हो गया 5। उसी प्रकार इसमें डायरेक्ट कोसेक कर सकते हैं, ऐसे सुविधा रहेगा, ठीक है। कोसेक ए बराबर क्या होता है, h/p, h/p, h/p होता है, समझ गया। डायरेक्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या बताता है, इसका उल्टा इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, समझ गया। उल्टा है, इधर ही बोला, इधर ही बोल ना। गर्मी लग रहा है तो उसमें बैठ के देख रहा है, एच एच क्या, इसको डायरेक्ट पढ़ लो, इसमें सोचने वाला बातें नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा है, 2 ये लिखे, अभी 2 बार बची, ठीक है। तेसर यहाँ लिख देते, समझ गया, समझ जाना अपना। हाँ खोल के देख रहा है, मोतियाबिंद नहीं ना यहाँ पे। cos a बराबर क्या बताए, b/h। cos a बराबर क्या बताते हैं, b/h। cos a आधार बटे कर्म, आधार क्या कहते हैं, b, शॉर्ट इंग्लिश, ठीक। h हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आधार cos a के अनुसार b, तो थीटा सामने वाले भुजा लंब, तो ये हो गया आधार, आधार कितना हो गया 4। और कर्म तो कर्म नहीं बदलता, समझ गए, कर्म नहीं बदलता। अब इसका डायरेक्ट सेक पर चलाते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है, डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो, h/b। ये सटा हुआ नहीं, समझ गया, आँख खोल के देखो, इधर उधर क्या इधर ही होते, इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो। हम मात्र एक ही लिखते हैं, दूसरा हम उल्टा करके लिख देते, तो उनको भी ऐसे करना तो ऐसे करना, समझ गए। बोर्ड में को वो सवाल छूटेगा नहीं, ये चीज़ की याद रखना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या बचा है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या बोलते हैं, p/b, p/b। और थीटा क्या, यहाँ a, थीटा की जगह a है। a के अनुसार लंब कितना हो गया 3, आधार हो गया 4। a के अनुसार लंब कितना हो गया 3, लंब कितना हुआ 3। एक अनुसार थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्म कहलाता है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या था, लंब। लंब कितना हो गया 3, आधार ये लंब, तो ये हो गया था आधार। कर्म तो ठीक से रहता है, ठीक है। ये हो गया कितना, लंब। लंब कितना हो गया 3, कर्म हो गया 4, लगभग 4 हो गया। अब इसको डायरेक्ट व्हाट क्या था, तो tan, हाँ tan a, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम पलटते 2 4 ओ क्या लिखे 1 2 अच्छा 3 वही कितना है, एक ही हो गया 4, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। अब इसको क्वाट में डायरेक्ट लिख देते, छाप देते, उल्टा कर देंगे, बस छपा जाएगा। यहाँ ले लेना है 4/3, समझ गया। मिट जाता है बार बार, समझ गया। कल से ही नहीं रहेगा, कल से अपना याद करके लाएगा, समझ गया, समझ गया। लिखो इसको, ठीक है। इसको लिख लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन चलेगा, बहुत स्लो चल रहा है क्लास, ठीक है। वो हिल रहा, अच्छा इसको 1 मिनट अब नहीं देगा, समझ गया। इसको ऐसे लिख इधर फेंक, ठीक है। तीसरा हो गया था, और चौथा लिखो प्लीज, जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है, समझ गया। आधार भी हो चुका, शाम के बाद चल रहा है वो छत पर। चौथा नहीं आवे पूछो, समझ गए, बोलो ये नहीं हो रहा, फिर से बताएंगे। अभी इसमें पूछने वाला तो बात नहीं कि एक ईयर क्वेश्चन करा दे, थोड़ा यूनिट चेंज है, कभी साइन नहीं देता है, कभी क्वेश्चन नहीं देगा, यही करेगा, समझ गया। चौथा क्वेश्चन आता है त्रिभुज ABC में, ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है, जिसका कोण
बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है। जरा राइटिंग गड़बड़ है, समझ गया। तो अपना जो मुंह से बोल रहे हैं सुन लो, लिख लो, समझ गए। समझा कि ना, समझा। फिर बाक्षती कहा करता, चुपचाप यहाँ ध्यान दो। एग्जाम में जाएगा कहेगा कि सर जी क्वेश्चन ही नहीं मिला, दिव्यगा इन्हें उन्हें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। यदि ए बी बराबर कितना है, 12, यदि ए बी बराबर कितना है, 12, तथा बी सी बराबर 5, तथा बी सी बराबर 5 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। मान क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। देखो पसीना पसीना होने, समझिए। तो और मस्ती ले रहा है खाली बच्ची, मस्ती नहीं, इसको घर में रिपीट करेगा, फिर से बनेगा एक को 3, समझ गया। एक सवाल को दो बार बनाएगा, अब माइंड में छपा जाएगा। छपाने का चीज़ है, मतलब तो प्रैक्टिस कर लेगा, समझ गया। ये इतना जो लिखते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकाल देगा, समझ गया। वही हिसाब से क्वेश्चन डील करेगा। पहला है साइन ए तथा टेन ए, साइन ए तथा टेन ए क्वेश्चन। पहले की कहते हैं, बी समकोण। अभी इधर से बना देते हैं, ठीक है। बी क्या है, समकोण। ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर 12, बी सी था, हाँ बी सी बराबर 5। और कर्म निकालना, ये क्या है, एच निकालना। कर्म बराबर क्या बताए थे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो लंब के स्क्वायर कितना है, 12 के स्क्वायर प्लस बी कितना है, उसको लाल टी-शर्ट, बी कितना, बी 5, ठीक है। बैठो, 5 के स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25, ये हो गया 169, ये हो गया एच स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर होता है। देखो इसको तोड़ेगा तो 13 गुने 13 आएगा, 13 को लिख देगा। इसका कर्ण कितना हो गया, 13, कर्ण कितना हो गया, 13, ठीक है। कर्ण हो गया 13, ठीक है। अब साइन ए के अनुसार लंब, पहले क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन ए एक जगह लंब कितना है, 5, आधार साइन ए थीटा। साइन ए क्या हुआ, ये हुआ क्या, थीटा साइन ए बोला क्या होता है, लंब ही हो गया। आधार बचा 12, ई नहीं कि अभी उल्टा समकोण बना, समझ गया। इन्हें कि 12 कर्ण बोल देना, कर्ण ये है, एच लिखा हुआ है, समझ गया। ए टिकला रहा, समझ ना, इधर लिखा हुआ। उसके बाद है 10 ए थीटा के अनुसार लंब कितना हो गया, 5। तो पी, ओहो एच नहीं होगा, पी बाय एच, वही साइन एच नहीं समझा। देखो साइन ए बराबर यहाँ क्या लिखा था, पी बाय एच, यहाँ मिट जाता है। साइन ए बराबर क्या लिखा थे, पी बाय एच, ए थीटा। अगर साइन थीटा है, थीटा जगह यहाँ क्या लिखा, ए थीटा सामने वाला लंब, तो जो कर्ण बचा तो कर्ण तो फिक्स रहता, समझ गए। बी बाय बी, थीटा के सामने वाला लंब, ए के अनुसार अगर बी यहाँ रहता है तो बी का अनुसार देवे नहीं करेगा, अगर ये देगा नहीं तो इधर से इधर देगा, इधर से इधर देगा, दो चीज़ें देगा, ठीक है। दो तरफ देगा, इधर नहीं देगा, ठीक है।
हो गया 5 बटे बी, बी हो गया 12, 12 कैसे हो गया, थीटा के सामने हो गया लम हो गया, तो ये आधार हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन कॉस सी तथा कॉट सी। दूसरा क्वेश्चन कॉस सी तथा कॉट सी। कॉट सी बराबर क्या होता है, बी बाय एच। कॉट सी बराबर बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। वीवा नहीं बोला, भीम नहीं बोल रहे हैं, बी बाय एच मतलब आधार बटे कण। आधार, आधार यहाँ से किधर होगा, कौन सी, सी का अनुसार लम ई हो गया तो आधार हो गया 5, और कर्ण तो फिक्स रहता है तो कर्ण फिक्स देगा, ठीक है। अब इसके बाद है क्वाट, क्वाट सी, क्वाट टेन थीटा बराबर क्या बोले थे, पी बाय बी। क्वाट बराबर क्या है, बी बाय पी, बारम्बार बोल रहे याद रख लो, बी बाय पी। थीटा कौन सी के अनुसार लम, लम हो गया ई, लम ई हो गया, आधार ई हो गया। कौन सी के अनुसार, सब के अनुसार नहीं है, कौन सी के अनुसार है, लम बटे आधार। लम, लम ई है, आधार पी, आधार मतलब बी, बी तो बी कितना 5, पी कितना, इसको मिटा सकते हैं ना, कहेगा कि हर तब पी है ना कि 12 ही है, समझ गया। तो इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पहुँचे क्वेश्चन हुआ 2 क्लास, रुको देखते हैं कितना आ रहा। 45 मिनट लगेगा शायद, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। आधे घंटा चल लेंगे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, आधे घंटा में दोनों मैथ खत्म कर देंगे। तो 5वां क्वेश्चन की है, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 5वां लिखो, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात करें, मान, ठीक है। इसमें नहीं कौन ए, कौन बी, कौन सी, कौन डी कुछ नहीं दिया, समझ। इसमें डायरेक्ट निकालना है, लम बटे आधार दिया हुआ है, लम बटे आधार दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना होता है, लम बटे आधार, ये हो गया लम बटे कर, सॉरी लम बटे कर, ठीक है। तो लम बटे कर दिया है, लिख देते हैं लम बटे कर, 2 चीज दिया हो गया, क्या नहीं दिया हुआ, आधार, आधार तुमको निकालना रहेगा, तब लिखिएगा बी बाय एच, बी बाय डी लिखिएगा, 2 चीज एक फंसा दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय वाला जो ट्रिक बताए थे वो ट्रिक यहाँ लागू होगा, समझ गया। पढ़ा तो कुछ रोज बनाना, कौन ए, चलो इसी को मानते ए बी सी, कोई बात नहीं, बात एक ही पड़ता है, समझ गया। यहाँ गया लम, लम कितना बोले थे, थीटा के अनुसार लम, थीटा के अनुसार लम 3, समझ गया। नहीं कि एक उठा ऊपर, ना 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 ना, तो बात क्या पड़ेगा, समझ गया। थीटा के अनुसार लम, अगर ये यहाँ से यहाँ तो ना, थीटा के अनुसार लम, आधार इधर चल जाएगा, समझ गया। बात एक ही पड़ता है, तो यहाँ डायरेक्ट लम, थीटा का अनुसार कितना, लम 3, आधार अति कर्म, कर्म हो गया 5 और 5 से छोटे रहेगा सर, 25
नहीं रुक जाओ, निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, समझे। माइनस सेम आएगा, 25 में 9 16 4 आएगा आंसर, देखना 4 ही आएगा। क्या निकालना है, आधार बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना है 5, 5 के स्क्वायर माइनस 25 अति टी। आधार कितना है टी, टी है कितना 3, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, हो गया 16, 16 9 25, 25 में 9 घटेगा तो 16 बचेगा, समझ गया। बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ बी नहीं, अगर इधर स्क्वायर है इधर करेंगे क्या होगा रूट 16 को ऐसे लिखते 4 गुने 4, तो एक 4 निकल गया, करने में 2 रहता है, करने के घाटा और करने बता चुके हैं, दूसरा चैनल पर जाके देख सकता है, समझ गया, बता दिया, ठीक है। तो कर क्या आधार निकल गया, समझ गया, आधार निकल गया। उसके बाद अभी क्या निकल रहा, कौसे तथा टेन है, कौसे पहला क्वेश्चन है क्या, कौसे बी बाई एच, कौसे बराबर क्या होते हैं बी बाई एच हुआ, कौसे एक अनुसार लम ही हो गया, आधार होगा 4, करना होगा 5, 4/5। नहीं समझा, ठीक से एक बार देख लो, समझिए, ठीक से देख लो, समझिए, समझ आएगा ना। अच्छा रुको बता, कॉस ए हुआ क्या थीटा, ए क्या हुआ थीटा, थीटा के अनुसार लम, थीटा का अनुसार लम कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 4 और लम कितना हो गया 3, लम 3 है, यहाँ क्या एच निकालना होगा था, ये हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 5। दूसरा क्या tan ए बराबर क्या होता है P बाय B, tan ए बराबर क्या होता है P बाय B, tan ए का अनुसार लम, सी है सी, ठीक है, एक अनुसार लम हो गया 3, आधार हो गया 4, आधार कितना हो गया 4, 3/4, समझिए। तेजी से सांझ पढ़ने जा रहा है, चलो कितना हो जाए 5 नहीं 6 प्लस जाता होगा अभी, देखो तेजी से 23 मिनट हो गया, अभी 23 मिनट हुआ ना, अभी 5 को, चलो इसको लिख लिया होगा, हम मिटा देते, तुम्हारे पास पूरा हम बैठल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन है यहाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन में अपना रोक के लिख लेगा, तो बता देते हैं, नहीं समझेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे रहता है, यहाँ पर रोकेगा तो ई वाला आ जाएगा, ई हो गया रुक जाएगा, तो ई होगा चालू, उसके जस्ट नीचे देखेगा एक यहाँ ऐसे बढ़ता है, ठीक है, इसको पीछू खींच देगा, फिर आगू पीछू कर देगा, मतलब अगर यहाँ कोई सवाल ऐसा आगू बढ़ गया, फिर इसको पीछू कर देगा, फिर आगू, समझिए, इसी तरह का बता दूँगा, समझिए। अब इसको मिटा देते, मिटा दे, आप कबूतरों ने हो जाते उड़ता है माथे। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, 5 गो हो गया था, छठा 5 गो हो गया, 10 गो, इतना 10 गो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत 1 घंटा लग जाएगा 10 गो, ठीक है। छठा नेक्स्ट क्लास वाला 2 क्वेश्चन बताना पड़ गया, तब हम 5 क्वेश्चन पर समझे, तब यदि अच्छा यहाँ पर डेली हम मिस्टेक के क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या ध्यान रखा कहता है, यदि किसी त्रिभुज में ABC में कोण, देखो यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में
ए बी सी में क्या दिया, cos b बराबर 1/2, cos b, रुक जाओ, cos b बराबर क्या 1/3, समझा। साथ ही साथ लिखते जाओ तो ये समझ गया। कल आपका अपना भी बन सकता है, बताएंगे नहीं अभी, ठीक है, अभी चालू रहेगा। हो तो कौन बी के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हो तो कौन बी के अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना, अनुपात ज्ञात करो, करो करो तेजी से करो। याद कर लिया, पहले 2-4 को डील करो अपने से। ओ हाँ, इसमें 5, अच्छा ए वो दिया रखा, समझा, ई हिसाब से यू गया बी के अनुसार देखना, समझा। और भी दुखने लग गया यार, वहाँ जरा शेयर करो, समझिए, मेहनत लगता है। एक के पहुँचना चाहिए, नहीं तो एक सब तुम एक के पहुँच गया ना, बहुत समझ गए, क्योंकि अभी नया अपना दोस्त यार सबको जोड़ लो, समझिए। सारा क्वेश्चन बताएंगे, कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन देखो बताते, केसी सिन्हा, आलोक, एनसीईआरटी, सारा क्वेश्चन आटे समझिए। तो छठा क्या 5 और, ठीक है, पहला आंसर की तरफ से, ठीक है। cos b 1/3 लिखा है, मतलब क्या है b/h। अब इसको समकोण त्रिभुज में देखना है, समकोण त्रिभुज भी रहेगा तो समझ जाओगे, समकोण ही है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अभी कहाँ से ले लम, जो होगा कल, इधर से ले ए, देखो कौन बी के अनुसार, चलो यह लेते डी ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या नहीं क्यों ले सकते, मगर यह कोना नहीं तो यह कोना, 2 कोना लेना, समझ गया। यहाँ कौन ए कौन बी, ठीक है, कौन बी के अनुसार थीटा के सामने वाला लम, अच्छा गलती हो गया, अच्छा रुक जा, ठीक है, यही लेते बी, सीधा रहेगा ए बी सी, समझ, थीटा के अनुसार लम, ये लो, हम 3 बार अभी बदले, समझ गया, इसलिए बदले। अब तुम्हें बताओ, हमारा दिमाग को चेक कर ले, हमारा ध्यान इधर है, इसलिए हम बार मिटा देते हैं, फिर एक बार मिटेगा ध्यान को। पहले सुनो, cos b 1/3 है, b/h होता है, cos b बराबर यहाँ क्या लिखे हैं, b/h, थीटा के अनुसार लम ई, थीटा के अनुसार लम ई आधार होगा ई, उसके बाद कर्ण दिया है 3, कर्ण कितना हुआ 3, उसके बाद 5 और निकालना, मगर इसमें लम नहीं दिया, लम क्या p बराबर निकालना है, p। आप देखो p डायरेक्ट इसमें रूट भी दे सकता है, p बराबर का है रूट अंडर, जैसे डायरेक्ट फार्मूला में जैसे रूट लगाते थे ना, जैसे 25 आता था, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट ना, हम डायरेक्ट ब्रैकेट ही कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट, ठीक। इसमें p कर्ण h स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, h स्क्वायर कितना h हुआ 3, d कितना हुआ 1, 3 किया 9 माइनस 1, कुत्तो दाल में काला है बुझा दे रहा है भाई,
दाल में काला है, उनको बुझा रहा है कि क्वेश्चन में गलत है, इसलिए ऐसे हो रहा है। समझिए 3 तिया 9, 9 में 1 घटेगा 8, 8 तो लिख लेगा। हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है दाल में, लिखा हो जाता है क्वेश्चन। आप किताब कल से किताबें रखेंगे, ठीक है? किताब के चक्कर में गलत हो जाए। रुक जाओ, किताब लाने दो। क्वेश्चन एकदम सही है, समझिए आप, क्वेश्चन सही है। हमको लगा क्वेश्चन गलत लेके आऊँगा, घायल में थे, हमको लगा क्वेश्चन में गलत है। रुक जाओ, ये है, ये रहेगा, ये हो जाएगा 8। 8 के अब आवाज गुणनखंड करो, 2 2। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, तुम्हारा ध्यान नहीं देता है तब यहाँ हम गलत लिखते हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, समझ गया? यहाँ ध्यान दो तेजी से। 8 के 2 करो 4 आ जाएगा, फिर 2 करो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर इसमें 3 हुआ 2 गुना 2 गुना 2, इसमें करने में क्या बताते हैं? 2 गो में एगो निकाल जाएगा, 2 गो में एगो निकाल गया, एगो निकाल गया, बचा एक, ये हो गया लम। कितना हुआ लम? समझिए ये। अब उसके बाद 5 को और निकालना है, बस बी ए के अनुसार निकालना है, ठीक है? अब यहाँ टाइप लिखते हैं सी, ओ सी अति सेक, सेक बी बराबर, इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो, सेक बी बराबर h/b, ये होता है d/a, ठीक है? देखो नहीं पता है तो थीटा के अनुसार लंब हाँ लंब कोण बी ना, हाँ कोण बी का थीटा, कोण बी के अनुसार बोल रहे हैं, कोण बी के अनुसार लंब ई आधारी हो गया, करनी आधारी। अब उसके बाद थोड़ा बजर वाला आवाज आता होगा, उसको थोड़ा ध्यान कम दो, इस पर ध्यान दो, मेरे आवाज़ को बहुत ज़्यादा करना, समझ गया? अब निकालना है साइन बी का। साइन बी का होता है p/h, थीटा के अनुसार लंब कितना हो गया? 2√2, आधार कितना अति कर 3 के 3 इधर, ठीक है? उसके बाद साइन निकाल दिया, वैसे का प्लेस निकालो, चलो निकाल देते, तुम्हारे बैठे ले रहेगा, समझ गया? अपने जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा, गलत तो नहीं बनाएगा, तब तो कुछ होने वाला नहीं है, समझ गया? चलो बार पोनियम डूब जाएगा, ऐसी कोसेक बी का डायरेक्ट पे उल्टा कर लो। उल्टो करने में तुम लोग को दिक्कत होता है यार, तुम घर पर एवं रिविजन करेगा, बुझा रहा है एवं तुमको लगेगा छोटा, समझ गया? देखो अपने घर में निकालेगा। चलो अब आधा क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, छोड़ेंगे ना, अगर जिसको नहीं आएगा तो क्या करेगा? हिल हम नहीं छोड़ते, पूरा बता दो, समझ गया? अच्छा इधर ना, उनको लगता होगा हम इसमें देख के देख रहे हैं बोका, समझ आ रहा है कि है क्वेश्चन, समझ आ रहा है क्वेश्चन एवं बोका, हमको याद नहीं रहता, हम इसको देखने लगते हैं, दिमाग खराब कर देता है याद नहीं सकता। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन यहाँ लिखो, 5वां है, ठीक है? tan b होता है p/d, tan b के अनुसार लंब ई आधार, लंब कितना है? आधार कितना है? ठीक है? उसके बाद क्वाट, डायरेक्ट क्वाट भी निकाल देते हैं, क्वाट बी में होगा क्या? b/d, b कितना है? ठीक है? क्वाट b के अनुसार लंब ई आधारी, ठीक? आधार कितना? 1, लंब कितना है? 2√2। इसमें थोड़ा अगर नहीं आता होगा, इसकी लिखा है, करने में 12 में तो
तो 6 हुआ। एक बार बता दो, इसको पहले लिखो तेजी से। आज लगता है 40 मिनट क्लास चलेगा। एक बार बताते हैं, समझ वो ठीठे के अनुसार वो के है। उसके बाद 3 को 10 मिनट में बता देंगे लास्ट में, समझिए। इसको मिटा देते हैं, उसको अपना स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद लिखते रहना भाई। क्लास में लिखेगा समय बचाए, समझ गया। समय देते हैं, साथ ही साथ बनाते जाओ। अगर बन जाता है तो बना दो, गलत चलो देखो मिटा दिए, मिट गया, छोड़ो। धीरे धीरे एक को मिटते अब जाल जाएगा, समझिए। चलो 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि cos थीटा बराबर 17 के स्क्वायर याद रखना, 289 होता है, सही है, देख लेना। 18 के 324 होता है, 19 के 368, 20 के 400 होता है, समझिए। स्क्वायर भी जरूरी है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद रखेगा और 1 से लेके 10 तक क्यूब याद रखेगा, समझ गया। इसमें कौन होता है हो तो डिजिटल बोर्ड वाला खोला होता है, टाइप यहाँ से लिखा देगा, टाइप यहाँ दे वाइट बोर्ड में लिखना होता है। फोटो कोण थीटा के अन 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तेईस इसको छापो, समझिएगा। 23 समझ गया। 5 मिनट और चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, समझिए। अंधार हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद ठीक है। इसमें भी 5 निकलना है, यहाँ पर ही छूट गया, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, डी/एच। डी/एच होता है लंब बटे कर्व, ठीक है। यहाँ तक 5 हो गए। यहाँ क्या था, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या था, 18/17। कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या बताते हैं, डी/एच। डी/एच ये वो आधार, बारम्बार एक ही बात को बोल रहे हैं, याद रखो। ये हो गया कर्व, ठीक है। इसी के अनुसार डायरेक्ट समकोण त्रिभुज डायरेक्ट बना लो, कोई टेंशन नहीं। थीटा कुछ मान लो, ए बी सी। इसमें क्या हुआ था, बी कितना है 8, एच कितना है 17, ठीक है। इसका क्यूब याद रखा, ठीक है। उसके बाद लंब इसमें निकालना है, टी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हो, 17 के स्क्वायर 8, बी कितना हुआ 8, 289 माइनस 88 64। इसको यहाँ पर ही लिखते चलो, समझिए। साथ ही साथ लिखते चलो, बोल रहे हैं, ठीक है। 289 में 64 घटा दो, 5 2 2 हो गया 225, ठीक है। रूट में अब बताओ 225 किसका है, समझिए। 225 किसका है, 15 1 225, 16 1 256, समझिए। यहाँ 15 का, यहाँ लंब बराबर कितना हो गया 15। तो कर्ण से छोटे ना आते, कर्ण से छोटे, वही तो बोल, ठीक है। कर्ण से छोटा है 15, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद क्या कहता है कि थीटा के अन 5 जो बचा, कॉस है तो सेक बचा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसमें थीटा कुछ नहीं, डायरेक्ट लंब और आधार इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तेज छापते चलो, जो बनाया है, न बनाया है तो छापते चलो। और करेगा तो
बैठल खाली इन्हें उन्हें हुलुक हुलुक करेगा तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। क्वास इसमें क्या होगा, एच बाई बी। एच कितना, एच है कर डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो 7/8, ठीक है। उसके बाद बचा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। इसमें थीटा नहीं करना है, बारंबार बोल रहे हैं, समझ गया। इसमें थीटा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ देखो लंब, यहाँ आधार, यहाँ कर, ठीक। इसमें लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, हो गया। उसी प्रकार कोसेक के कर दो। कोसेक में क्या होता है, डायरेक्ट उल्टा। अच्छा एच ना, एच है 17। तेरे चक्कर में हम गलत लिख देते हैं, तेरे याद में हम भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। कोसेक में क्या होता है, एच बाय पी। एच पी कितना है 15, लिख दो 15। एच कितना 17, ठीक है। 23 लिखो जल्दी से। तुम पीला टी शर्ट, अब तुम पर नज़र ज़्यादा है क्योंकि तुम लिखता और नहीं, समझ गए। या तो क्या हो 2 4 2 बार बचा है 10 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो 10 को यहाँ लिख देते हैं। 5, हाँ 5 ही ना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। उसके बाद क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी, समझ गया। tan थीटा पी बाई बी, tan थीटा बराबर क्या बोलते हैं, पी बाई पी। पी कितना है 15 परपेंडिकुलर। बी कितना है 20 8, इसमें डायरेक्ट उल्टा कर दो 8/15 हो गया। इसको उतार लो तेजी से और सभी को छुट्टी, ठीक है। तो इसको रिवीजन करके आएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा क्वेश्चन। एतबार को सारा क्वेश्चन होगा रिवीजन, समझ गया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।